तो जय हिंद दोस्तों। मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को एक इंटरव्यू दूंगा एक बंदे की जो मेरे साथ ही रूममेट है, जिसका नाम है संदीप भाई। और इनका भी एमटीएस में हुआ है। ये भी कोलकाता के नहीं है, ये आप बर्धमान के हैं। बर्धमान बर्धमान के हैं। तो आपसे मैं स्पेसिफिकली कटवा कटवा मेरे से, सिटी। स्पेशली कटवा से हैं। तो मैंने बताया था कि आपको मैं बात कराऊंगा इनसे और इनका स्ट्रेटजी में बताऊंगा, और काफ़ी इनका अच्छा मार्क्स था यहाँ पे। तो यह है कि मिलवाते हैं। ये संदीप भाई है। संदीप भाई नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। भाई जो भी करना है आप कर लो। और ये चीज़ है कि मैं इनसे पूछूंगा अभी सारी चीज़ें कि इन्होंने तैयारी कैसे किया था, और मैं इसका पूरा इनके इंटरव्यू लूँगा और डिटेल्स में बात करूँगा इनसे। तो संदीप भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो शुक्रिया। कि आपको यहाँ इनकम टैक्स में जॉब मिला है। तो आप ये बताओ कि आपने क्या किया हो, मतलब एजुकेशन क्या है आपका? मैं ग्रेजुएट हूँ। हम्म। हिस्ट्री मेरा था हम्म। सब्जेक्ट। और उसके बाद मैंने डीएड किया। तो डीएड कंप्लीट हुआ मेरा 2019 में। तभी से प्रिपरेशन में लग गया। 2019 में मैंने एमटीएस दिया था, पर उस वक्त वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ। तो 2019 के बाद 20 और 21 तो ऐसे ही कोविड में बर्बाद कोविड हो में गया चला हम गया, हाँ सबका। हाँ। वो बहुत बड़ा लॉस था, पर खैर वो कहते मतलब हैं ना। आपने 2019 में दिया था, हम्म, नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। वो फिर पहले मेरा पहला अटेम्प्ट था, और इसी मैंने भी वजह से। 2019 में मैंने भी पहला अटेम्प्ट दिया था। मेरा भी नहीं हो पाया था, वहाँ पर प्री निकल गया था, मेंस मेरा नहीं हो पाया था। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना अटेम्प्ट कब लगाया? नेक्स्ट 2021 का मैंने नहीं दिया। 22 का जो एग्ज़ाम हुआ वो दिया, क्लियर किया, और अब इनकम टैक्स में मिल गया मुझे। अच्छा, 2021 का मैंने भी नहीं दिया था, मैंने 2022 का दिया। तो हमारी जर्नी कैसी एकदम बिल्कुल है। हाँ। तो काफ़ी फिर क्लोज। आप ये बताओ, जैसे कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग तैयारी करना चाहते हैं। इनका क्वेश्चन आता है कि पहले एमटीएस का आप ये बताओ कि एमटीएस में कितने सब्जेक्ट होते हैं जिनको पढ़ना होता है? सब्जेक्ट वही, जीके आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इंग्लिश आपका बेसिक होना चाहिए, बस बेसिक से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और मैथ और जीआई, बस इतना ही है। और ठीक है। मैथ में भी पर्टिकुलरली आपका वो, मतलब पाटीगणित क्या कहते हैं उसको। मैथ मतलब कि मैथ क्वालिफाइंग हाँ होता है। हाँ, बस वैसा ही। मैथ क्वालिफाइंग और होता उसके है। ज़्यादा कुछ नहीं तो देखो, चाहिए। अब मैं आपका इंग्लिश का स्ट्रेटजी क्या था? आपने इंग्लिश में कौन कौन से बुक फॉलो किए थे? मैंने सिर्फ एसपी बख्शी फॉलो किया था। एसपी बख्शी, इंग्लिश में मैंने भी बताया होगा कि एसपी पूरा बख्शी अच्छी रट लो, बुक है। कुछ भी करो, एसपी बख्शी क्लियर कर लो, क्लियर कर लो। आपका एमटीएस क्लियर हो देख जाएगा। लो, इंग्लिश के लिए आपका रैंक कितनी थी बताओ? रैंक बहुत पूछते हैं। आपकी रैंक कितनी थी? 4727। 4727 मतलब 4727। हाँ, 4727। 47,727 27। का रैंक था इनका, ठीक है। और कैमरा के पीछे एक लड़का बैठा हुआ है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, उसका भी मैं इंटरव्यू लूँगा। तो उसका भी बताऊँगा, उसकी रैंक भी अच्छी थी। तो इंग्लिश के लिए भाई ने कहा है कि एसपी बख्शी को रट जाओ पूरा, ठीक है। रट जाओ, पूरा ठीक रट है, जाओ। पूरी तरह से रट जाओ उसको, ग्रामर वगैरह जो भी है। इस एसपी बख्शी के अलावा भी कोई बुक फॉलो किया था क्या? नहीं, मैंने सिर्फ एसपी बख्शी फॉलो किया था, बस उतना ही काफ़ी था। और हाँ, यूट्यूब से जो भी ज्ञान मिल रहा है आसपास से, कान खुले रखो, मिलता रहेगा मतलब बस। यूट्यूब पे इन्वॉल्व नहीं होना है, कि यूट्यूब पे हाँ, वो नहीं होना है कि बस सारा दिन यूट्यूब ही देख रहे हैं। एक बुक तो आपको फॉलो करनी है हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और बाकी का ज्ञान आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट डाउट आता है कि अच्छा, मैथमेटिक्स के लिए क्या? मैथमेटिक्स में क्वालिफाई हो चुका है, हाँ, तो मैथमेटिक्स पे कैसे किया था आपने मैथमेटिक्स को? मैथमेटिक्स को मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था। तो कौन से मतलब बुक्स फॉलो किए? बेसिकली वो व्यूअर्स पूछते हैं कि बुक्स कौन सा है। बुक्स के लिए मैंने वो क्या नाम था उनके? बुक राकेश यादव हाँ से। हाँ हाँ राकेश अग्रवाल यादव, साहब। आर एस अग्रवाल आर एस का। अग्रवाल का, आर एस यस। अग्रवाल की लोग बहुत ही बेसिक है, जिसको कुछ भी नहीं आता मैथ में ना, वो आर एस अग्रवाल का। इससे आपका कॉमर्स था या साइंस था फिर? मेरा आर्ट्स था। देखो, आर्ट्स का स्टूडेंट है, आर्ट्स का आर्ट्स का बंदा बैकग्राउंड यहाँ से बैठा हुआ, ठीक है। हाँ तो ये आप बोलोगे कि आर्ट्स वाला है मतलब कि जॉब क्रैक नहीं कर सकता, देखो हाँ, ये बैठा हुआ। बहुत गलत सारे है। लोगों का कमेंट आता है कि आर्ट्स वाले हैं, मतलब कि क्या करे, मतलब मैथ अच्छा आर्ट्स नहीं वालों है। का हमारा क्या है कि हमारा जो जिसका भी आर्ट्स बैकग्राउंड से है, उनका मतलब रीडिंग बहुत अच्छा रहता है, मेमोरी पावर। मेमोरी पावर। क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह सब तो मेमोरी पावर से ही आता है। हम्म। तो जीके तो आपका आर्ट्स वालों का अच्छा ही है। बाकी इंग्लिश भी है। और साइंस थोड़ा देख लो, जितना प्रैक्टिस करोगे, मैथ का क्या है, मैथ और जीआई जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेहतर बनते जाओगे। बेहतर बनते जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो, बेहतर बनते रहो, तो बस मैथ के और लिए क्या। भाई ने आर एस अग्रवाल को फॉलो किया था, और राकेश यादव को भी आपने सॉल्व थोड़ा किया था। बहुत था। थोड़ा बहुत सॉल्व किया था, यूट्यूब से भी देखा था फिर वो चीज़, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए भाई ने बताया एस बख्शी, मैथ के लिए राकेश यादव और आर एस अग्रवाल, आपको जो पढ़ भी सकते हो आपको उसको। पसंद हो। मतलब भाई ने उसको पूरा पढ़ा था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेकर रख दिया था, ठीक है, नहीं उसको नहीं, पूरा पढ़ाई उसके किया लिए था, पता है। ठीक है। और उसके बाद आप रीजनिंग के लिए क्या किया था आपने? उसके लिए भी अग्रवाल साहब ही थे।
रीजनिंग के लिए भी अग्रवाल का इन्होंने बुक फॉलो किया। हालांकि मैंने रीजनिंग के लिए कोई बुक फॉलो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने रीजनिंग के लिए बुक फॉलो किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आखिरी जो कि ब्रह्मास्त्र है, सभी लोगों का क्वेश्चन आता है जीके एंड जीएस एंड करंट अफेयर, उसके लिए क्या किया था? करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब, टेलीग्राम का चैनल, बस और कुछ ज़रूरत नहीं है। जीके के लिए आप लूसेंट फॉलो करो, उससे बेस्ट और कुछ नहीं। लूसेंट मैंने ही बोला था कि जीके के लिए उन्होंने भी लूसेंट फॉलो किया हुआ है, और पीछे बंदा बैठ के हंस रहा है, उसने भी लूसेंट ही फॉलो किया हुआ, ठीक है। उसका जो वीडियो आएगा मैं दिखाऊंगा, उसने भी लूसेंट ही फॉलो किया था। लूसेंट सबके लिए, जितने भी कोई भी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले हो, ये बिल्कुल बेसिक है, आपको रखना ही पड़ेगा लूसेंट। तो लूसेंट जो है ना, वो ब्रह्मास्त्र है। मतलब कोई भी एग्जाम है, लूसेंट आपको पढ़ना ही है। लूसेंट के बिना आप मतलब सोच नहीं सकते हो कि कैसे करेंगे। मतलब लूसेंट एक बना बनाया नोट्स होता है ना, वही है, लूसेंट एकदम नोट्स की तरह है। और मैं इस पे वीडियो अपलोड भी करूँगा कि लूसेंट को मैंने कैसे पढ़ा था और कैसे वो हुआ था। तो भाई ने बता दिया कि इंग्लिश के लिए एसवी बख्शी भाई ने पढ़ा था, मैंने भी एसवी बख्शी फॉलो किया था। लूसेंट पे मैंने भी फॉलो किया था, भाई ने भी लूसेंट फॉलो किया था, ठीक है। और मैथ्स के लिए मैंने आर एस अग्रवाल को फॉलो किया था, भाई ने भी आर एस अग्रवाल को ही फॉलो किया। और आर एस अग्रवाल मैंने फॉलो नहीं किया था, मैंने राकेश यादव फॉलो किया था, और इन्होंने आर एस अग्रवाल के लिए रीजनिंग और मैथ्स के दोनों फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि बस यही सारे बुक हैं इन्होंने बार बार पढ़ा था। मतलब अभी बताओ कि इतना लंबा जर्नी रहा है, 19 से स्टार्ट किया था आपने, और बेसिकली 23-24 में जॉब लगा है। तो मोटिवेशन क्या था? मतलब यही कि बस भाई कुछ करना है जिंदगी में। ऐसे मतलब हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कुछ किया नहीं तो कुछ हो नहीं सकता। तो बस यही मोटिवेशन था। और एक क्वेश्चन है कि मतलब कि बहुत यूनिक क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है कि आपने एक बार एग्जाम क्रैक कर लिया, इसके बाद कितने बार फेल हुए थे? फेल कितनी बार हुआ था ये तो हिसाब करने बैठ जाओ तो बहुत बार। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्जाम के बारे में, ऐसा बहुत से मतलब चीज़ है। फेल मेरा कहने का मतलब है कि एक एमडीएस आपका निकल गया, लेकिन इसके पहले आप कितने बार फेल हुए होगे सब एग्जाम्स में? याद भी है आपको? नहीं याद तो नहीं है। तो ये सक्सेस जो होता है ना, एक बार होता है, लेकिन जो फेलियर होता है ना, वो हजारों बार होता है, बार बार होता है, कभी भी हो सकता है। उसके बिना क्या है ना, आपको वो सक्सेस का स्वाद नहीं मिलेगा। देखो बस यही चीज़ है। तो जो भी तैयारी कर रहे हो, तो फेलियर से किसी को डरना नहीं। अगर फेलियर से आप डर रहे हो ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप मुश्किल है फिर आपके लिए, क्योंकि 1000 बार गिर के ना बस आपको एक बार उठना होता है। तो बंदा बता रहा है कि 19 में मेरे साथ ही, मतलब मैं जानता नहीं था इनको, यहाँ आने के बाद हम लोग मिले किसी को, तो मैंने जब पूछा तो सेम चीज़ें मैंने बताया। एसपी बख्शी मैंने बुक लिस्ट दे रखा है, इन्होंने भी एसपी बख्शी फॉलो किया हुआ है, लूसेंट फॉलो किया हुआ है, तो सेम चीज़ वही है। बस बुक्स सभी वही पढ़ते हैं। बस भाई ने एक चीज़ नोटिस किया है, अच्छे से पढ़ना है उसको, मल्टीपल टाइम पढ़ना। और प्रीवियस ईयर का क्या मतलब कितना मोटिवेशन? यार ऐसा कुछ मेरा पर्टिकुलर था नहीं। मैं हाँ, वो कोई टेक्स्ट बुक में या फिर कुछ में ऐसा मिल जाए तो मैं प्रैक्टिस कर लेता था, पर ऐसा नहीं था कि उसको रटना है, पढ़ना है, आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि मैं बहुत प्रेफर करता हूँ कि प्रीवियस ईयर करो, लेकिन भाई ने भी इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर किया था, टेक्स्ट बुक वगैरह पे इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर किया था। ठीक है, तो फिर यहाँ कैसा लग रहा है ज्वाइन करने के बाद? ज्वाइन करने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है। डिपार्टमेंट अच्छा है? डिपार्टमेंट तो हाँ, टीडीएस मिल गया, टीडीएस मिल गया, काफ़ी मज़ा आ रहा है। मज़ा तो आ रहा है काम करने में। अभी जगह थोड़ी सी नई है, नहीं आया हूँ, तो एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी डिपार्टमेंट का तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट। ठीक है, आप सेशन को ख़त्म करेंगे यहाँ पे। एक लास्ट मैसेज जो देख रहे हैं, जो नए बंदे हैं, जो नए लड़के लड़कियाँ हैं, जो 12th पास करके अभी एग्ज़ाम की तरफ भागेंगे, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए उनको? सर अपने मन की जो बात है कि आपको कोई छोटा भाई में रहता है, तो उसको कैसे आप गाइड करते हो उस हिसाब से? सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, लगे रहो, छोड़ना मत। एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर होगा। और एक चीज़ और मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि आपने वोकेब कैसे किया था, कैसे पढ़ाई किया था वोकेब को लेकर? उसके वोकेब का बहुत डाउट आता है कि वोकेब याद कैसे करें, भूल जाते हैं। वोकेब देखो ऐसे तो याद नहीं होगा, ठीक है। कुछ रूट वर्ड्स रहते हैं, वो सभी में कॉमन रहते हैं। उन रूट वर्ड्स को फॉलो करो, याद कर लो, हो जाएगा। तो भाई ने जो वोकेब किया था वो रूट वर्ड के बेसिस पे किया था, ठीक है। मैं अपना ही बताऊंगा कि मैंने क्या फॉलो किया था, लेकिन बेसिकली ये है कि आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।